नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी में बेसिकली त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, सर्वांग सम। कोई त्रिभुज सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट कब होता है? इसकी 3 शर्तें होती हैं। मिनिमम 3 शर्तें पूरी होने के बाद ही त्रिभुज सर्वांग सम होता है, यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं दो त्रिभुज। जैसे कोई ट्रायंगल है, मैं आपको बताऊं। ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई और एफ, यानी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ से कब सर्वांग सम है, ये हमें जानना है। त्रिभुज में 3 विमाएँ होती हैं, बेसिकली 6 विमाएँ होती हैं। 3 कोण होते हैं, कोण ए बराबर कोण डी के, कोण बी बराबर कोण होगा ई के, कोण सी बराबर कोण एफ के। और ये ही नहीं, साइड भी बराबर होनी चाहिए, यानी ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ के होनी चाहिए। अब कोई त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, हमें ये पता लगाना है, और मिनिमम इंफॉर्मेशन से हमें ये पता लगाना है। तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि मिनिमम 3 इंफॉर्मेशन होंगी जिनसे हम ये पता लगा पाएंगे कि त्रिभुज सर्वांग सम है। बाकी 2 त्रिभुज यदि सर्वांग सम है तो उसकी टोटल 6 डायमेंशन ही बराबर होनी चाहिए, यानी तीनों कोण आपस में बराबर होंगे और उनकी तीनों साइड्स हम आपस में बराबर होंगे। अब मिनिमम 3 डायमेंशन से हम कैसे पता लगाएंगे कि त्रिभुज सर्वांग सम है, और मिनिमम 3 डायमेंशन होनी कौन कौन सी चाहिए, सबसे पहले ये जानेंगे कि मिनिमम 3 डायमेंशन कौन कौन सी होंगी जिनसे हम ये कह सकें कि त्रिभुज सर्वांग सम है। जैसे यदि हम 2 कोण बराबर मान लें, हमें 2 कोण, कोई भी 2 त्रिभुजों में 2 कोण बराबर मिल जाए हमें, जैसे कोण बी बराबर कोण ई के मिल गया और कोण ए कोण डी के बराबर मिल गया, और कोई भी एक साइड आपस में बराबर मिल गई, ए बराबर कोण डी के, ये गिवन हो गया, और कोई भी एक भुजा आपस में बराबर मिल गई, तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, क्योंकि दोनों कोण इक्वल दिए हुए हैं। तो तीसरा अपने आप बराबर हुआ, तीसरा कोण अपने आप बराबर हुआ, और एक भुजा दोनों में बराबर दे दी गई है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्यों होंगे? एक भुजा के बराबर होने से उसके सामने का कोण बराबर होगा। जैसे अपने को ए बी बराबर डी एफ के दे दिया, तो इसके सामने का ये कोण हमेशा बराबर होगा, क्योंकि भुजा ही बराबर है। फिर ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण बी कोण ई के, तो इनके सामने वाली साइड भी बराबर ही होंगी, और इसी तरह इसके सामने वाली साइड भी बराबर होंगी। तो यानी इन 3 डायमेंशन के बराबर होने से उसकी पूरी 6 डायमेंशन ही बराबर होंगी। इसलिए
ये पहला नियम है एंगल एंगल और साइड का। दूसरा नियम मैं बताऊंगा सर्वांगक्षमता का दूसरा नियम। सर्वांगक्षमता का दूसरा नियम अभी हम देखते हैं। साइड यानी साइड एंगल साइड सर्वांगक्षमता का दूसरा नियम है साइड एंगल और साइड का। यानी कोई भी दो त्रिभुज हैं, नाम दे देता हूं मैं ए बी और सी डी ई और एफ। यानी ये इनके कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे ए बी बराबर डी ई के है और बी सी बराबर ई एफ के है, और इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है, एंगल बराबर है, तो वो त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे। यानी ए बी बराबर होगा डी ई के और बी सी बराबर होगा ई एफ के, और इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए, तभी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे दोनों। इस कंडीशन में भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यही कोण बराबर क्यों होना चाहिए, ये बात हम इसी तरीके से समझेंगे कि यदि ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सामने का कोण भी बराबर होंगे, और ये कोण यदि बराबर है तो सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। इसी वजह से इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण हमेशा बराबर होना चाहिए। यानी ये साइड एंगल साइड का नियम है। और अब हम पढ़ेंगे तीसरा नियम सर्वांगक्षमता का। तीसरा नियम वो है साइड 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 का। यानी कोई भी दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे, उनकी तीनों भुजाएं इक्वल हों आपस में। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे ये दोनों त्रिभुज। क्योंकि यदि ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा, फिक्स होगा। इसके सामने कोण भी उतना ही होगा, क्योंकि इन दोनों की लंबाई बराबर है। इस वजह से इसके सामने का कोण भी फिक्स होगा, इसके बराबर होगा, और इसी तरह इसके सामने का कोण भी फिक्स होगा और इसके सामने का कोण भी फिक्स होगा। ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे, तो त्रिभुज दोनों सर्वांगसम अपने आप ही हो जाएंगे। और चौथा नियम इंपॉर्टेंट है। सर्वांगक्षमता का चौथा नियम यह है, जैसे कोई समकोण त्रिभुज के अंदर, बेसिकली इसको हम आर एच एस का नियम कहते हैं। जैसे किसी समकोण त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज हैं, उसमें ये हाइपोटेनस इक्वल दिए हों, यानी हाइपोटेनस ये राइट एंगल है ही इसके अंदर, और एक साइड बराबर हो, ये राइट एंगल है 90 डिग्री का, और एक साइड बराबर हो। मैं फिर कह रहा हूँ, हाइपोटेनस बराबर हो दोनों का, दोनों में 90 डिग्री हो,
और एक साइड भी बराबर हो तो वो त्रिभुज भी आपस में सर्वंक्षम होंगे, क्योंकि इनमें पाइथागोरस लग जाएगी और पाइथागोरस से तीसरी भुजा भी बराबर आ जाएगी, तो अपने आप ही सर्वंक्षम हुई। तो सर्वंक्षमता के ये 3 लॉ हैं, 3 लॉ, सॉरी 4 हैं। तो इन 4 नियम से हम किसी भी त्रिभुज में सर्वांग यानी कॉन्ग्रेंसी की पहचान कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब आगे हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी। कोई त्रिभुज समरूप कब हो सकता है, यानी उसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। सिमिलरिटी यानी समरूपता। और एक बात मैं आपको बता दूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इस चैनल से मिलने वाला बेनिफिट आपको लेना है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है आपके जीवन में ये कभी दोबारा लौट ही नहीं पाए, आप इस चैनल तक लौट ही नहीं पाओ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलने वाला बेनिफिट उठाएं। सिमिलरिटी का मतलब वो होता है कोई भी 2 त्रिभुज जिनकी भुजाओं का अनुपात समान हो तो वो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज होंगे। DEF, जैसे AB रेशियो DE का और BC अनुपात EF और AC अनुपात DF। यदि इनका अनुपात आपस में बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप का ये चिन्ह होता है समरूपता का। और ये कब कब बराबर होंगे, ये बात हमें सीखनी है। पहली शर्त है, पहला नियम है एंगल 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 का। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कैसा क्यों होता है, मैं तो सब चीज ही पढ़ाऊंगा। यानी कोई भी 2 त्रिभुज जिनके तीनों एंगल इक्वल हों, इक्वल होने चाहिए, एंगल इक्वल होने चाहिए, भुजा बराबर हो या न हो उसका अपन को मालूम नहीं करना है, केवल एंगल बराबर होने चाहिए तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यानी सिमिलर होंगे। दूसरा है उनकी भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, साइड साइड साइड, यानी भुजाओं का रेशियो अनुपात समान होना चाहिए। उनकी भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो अभी ऐसे 2 त्रिभुज मैंने बताया, इसी के बारे में तो बताया मैंने, ये यही तो है, 2 त्रिभुज समरूप होंगे। और हमारा अगला तीसरा नियम यह है सिमिलरिटी का कि साइड एंगल साइड। अब यहाँ कॉन्ग्रुएंसी में ये साइड इक्वल होनी चाहिए और
सिमिलरिटी में ये ही साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। दो त्रिभुज हैं, ए बी सी डी ई एफ, जैसे भुजा ए बी का रेशियो डी ई के और भुजा बी सी का रेशियो ई एफ के, ये रेशियो बराबर होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, रेशियो हमेशा बराबर होना चाहिए और इनके बीच का कोण भी बराबर होना चाहिए। इन्हीं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए, न कि कोई और कोण से। और कोण से मतलब नहीं है, इन्हीं जिन भुजाओं का रेशियो इक्वल है उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ कोण ए बी सी इक्वल टू होना चाहिए कोण डी ई एफ के, तो ये त्रिभुज सिमिलर होंगे, यानी समरूप होंगे, समरूप होंगे। अब मैं आपको ये समझा देता हूं कि यही कोण बराबर क्यों होना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो ये कोण बराबर है, आपको दे दिया ये कोण बराबर है, ये कोण ए और कोण डी बराबर दे दिया और इसकी साइड भी बराबर दे दी। जैसे हम अगले पेज पर समझते हैं। सॉरी, बंद हो गया। जैसे यहाँ समझते हैं, ये ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ, और अपने को दो भुजा दे दी बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये दोनों भुजा आपस में परस्पर बराबर है और इनके बीच का कोण बराबर है, कोण बी। कोण बी यानी ये दोनों त्रिभुज ये ऐसे है, ए बी सी कोण डी ई एफ, ये समरूप कब होंगे? जैसे ये दोनों भुजा बराबर, ये और ये बराबर, इनके बीच का कोण बराबर, तो समरूप है। क्योंकि इससे ये भुजा इसके सामने वाली भुजा भी फिक्स हो जाती है, ये इस भुजा के बराबर होने से ये कोण फिक्स हो गया, ये कोण भी बराबर होगा। तो इस वजह से बीच का ही कोण बराबर होना चाहिए, तभी त्रिभुज समरूप होगा।